किसी गांव में एक राजा रहता था। राजा के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। राजा की सबसे छोटी बेटी बहुत ही सुंदर थी। राजा अपनी इकलौती पुत्री से बहुत प्यार करता था। साथ ही साथ सातों भाई अपनी छोटी बहन से भी उतना ही प्यार करते थे। राजा की बेटी बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और सुशील थी। वह कहीं भी जाया करती थी तो उसके भाई उसके साथ जाया करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब राजा की पुत्री विवाह के योग्य हो गई। राजा ने अपनी पुत्री से कहा कि तुम्हारा अब विवाह का योग्य हो गया है। तुम अपने लिए एक अच्छा वर खोजो, मैं उससे तुम्हारा विवाह कर दूंगा। राजा का बात मानते हुए उसकी पुत्री पास के ही जंगल की ओर चले गई। सिपाहियों के साथ चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गई। उस दिन राजा की पुत्री अपने भाइयों को अपने साथ लेकर के नहीं गई थी। कुछ ही दूर पे चलते चलते उसे एक लड़का दिखा। वह देखने में बहुत सुंदर और सुशील था, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा गरीब था। अपने माता पिता के साथ वह घने जंगल में रहा करता था। राजा की पुत्री को वह राजकुमार बहुत ही ज़्यादा भा गया। वह सिपाहियों के साथ राजमहल लौट के आई और उसने कहा, पिताश्री, मुझे एक राजकुमार बहुत पसंद आया है। वह घने जंगल में रहता है। मेरी विवाह आप उसी से करा दो। राजा यह बात सुनते ही सिपाहियों के साथ घने जंगल में चला गया। लेकिन जब राजा ने देखा कि राजकुमार एक गरीब घर से है, अब राजा को चिंता होने लगा कि अगर मैं अपनी पुत्री का विवाह यहाँ कर दूंगा तो वह कैसे रहेगी। लेकिन राजा की पुत्री अपने मन में ठान ली थी कि मैं अगर विवाह करूंगी तो उसी राजकुमार से करूंगी। धीरे धीरे राजा ने अपने 7 पुत्र को यह समाचार दी। 7 पुत्र राजा के घने जंगल में गए और उन्होंने राजकुमार से राजमहल आने का निवेदन किया। लेकिन राजकुमार यह कहते हुए राजा के भाई को बोले कि मैं राजमहल में नहीं रह सकता हूँ। मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, मैं उन्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता हूँ। फिर क्या था, राजा बड़े ही धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार से कर दिए। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमार और उसकी पत्नी अच्छे से रहने लगी। एक दिन राजा को बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगा कि भला मेरी बेटी वहाँ कैसे रह रही होगी। राजकुमार बहुत ही ज़्यादा गरीब है। घर में अन्न का भी किसी दिन उसे सौभाग्य प्राप्त नहीं होता था। एक दिन राजकुमार और उसकी पत्नी यानी कि राजा की बेटी वहाँ काम कर रही थी। तभी राजा और उसके 7 पुत्र वहाँ पहुँच गए। उन्होंने देखा कि उसकी लाडली बहन, लाडली पुत्री दिन भर धूप में कार्य कर रही है। राजा से रहा नहीं गया। वह तुरंत ही अपनी पुत्री को राजमहल जाने का आदेश दिया। लेकिन उसकी पुत्री बहुत ही नर्म भाव से कही, पिताश्री, अब जो भी है नहीं है वह मेरा इसी कुटिया में है। अगर मैं यहाँ से जाऊँगी भी तो बस मेहमान की तरह जाऊँगी, फिर पुनः अपने घर में आ जाऊँगी। पिताश्री ने कहा, पुत्री, मुझे तुम्हारा यह दुख नहीं देखा जा रहा है। आखिर मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तभी राजकुमारी ने कही बात राजा को कही कि पिताश्री, अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरे ही घर के पास मुझे एक शिव मंदिर बनवा दीजिए। आप सभी लोग जानते हैं मैं शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ।
इसलिए आप यहाँ पे एक मंदिर बनवा दीजिए। पुत्री का बात सुनते ही सातों भाई और पिता वहाँ पे एक मंदिर बनवा दिए। मंदिर में बड़ा सा शिवलिंग भी था और साथ ही साथ सारी सुख सुविधाएं भी मंदिर में उपलब्ध थी। फिर क्या था, राजा की पुत्री राजकुमारी प्रत्येक दिन शिव मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करने लगी। महादेव से उसकी इतनी ही विनती थी कि मेरे सास ससुर को लंबी आयु देना और मेरे पति को लंबी आयु के साथ साथ उन्नति भी देना। दिन रात वह शिव मंदिर में पूजा पाठ करने लगी और वहीं पर कुटिया के पास रहते हुए शिवजी को देखा करती थी। धीरे धीरे सावन का माह आने लगा। अब राजा की पुत्री दिन रात उपवास भी रखती थी। शिवजी इतना घोर भक्त में उसे पूजा पाठ करते देख वह एक साधु का रूप ले करके राजकुमारी के कुटिया में आए। उन्होंने कहा, पुत्री मुझे कुछ खाने को दो। लेकिन राजकुमारी के पास इतना भी अन्न नहीं था कि वह उस वृद्ध को दे सके, यानी कि साधु को दे सके। जो उसके घर में बचा खुचा था वह हाथ धोकर अच्छे से पवित्र से साधु को दे दिए। साधु ने कहा, यानी कि शिवजी ने कहा, पुत्री तुम्हारे घर में तो अन्न नहीं है, फिर यह तुम मुझे कैसे दे सकती हो? तभी राजकुमारी ने कहा, हे स्वामी, हे साधु जी, आपको मेरा प्रणाम है। भले हमारे घर में एक भी अन्न ना हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे सास ससुर, मेरे पति के दरवाजा से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ और भूखे ना जाए। इस श्रद्धा भाव को देखते हुए शिवजी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने झोले में से एक मुट्ठी अन्न राजकुमारी के हाथ में रख दिया। जैसे ही वह अन्न ले करके राजकुमारी अपने घर के बोरा में रखी, धीरे धीरे वह अन्न बढ़ता ही गया। इसी तरीका से शिवजी जाते जाते शिव मंदिर में कुछ फल छोड़ गए। जैसे ही वह फल छोड़ के आगे बढ़े, वह फल बहुत ही ज़्यादा हो गया। शिवजी जा रहे थे तो उसके कुटिया पे अपना हाथ डाल दिए। कुटिया धीरे धीरे महल का रूप ले लिया। इस तरीका से शिवजी चमत्कार करते हुए उस राजकुमारी के घर से चले गए। राजकुमारी समझ गई थी कि वह साक्षात शिवजी ही थे, जो मेरा इतना पूजा पाठ करते देख करके वह मुझे यह अपना उपहार भेंट के रूप में दिए हैं। जो सावन का व्रत नियम निष्ठा से करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी होती है। वीडियो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।